हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो आप सभी को पता है जीओसी के इस सफर में इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चाएं चल रही है और हमने बता दिया है इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट की जितनी भी चर्चाएं थी वो हमने कर ली है एंड अब हम चल रहे हैं माइनस आई इफेक्ट की तरफ। और माइनस आई इफेक्ट में हमने बता दिया है कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है और माइनस आई इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, उस पर बातें चल रही हैं और लास्ट क्लास में हमने वो भी कंप्लीट कर ली है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यदि कंपैरिजन करनी हो ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट की तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रहे, सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज। क्या देखते हैं? चार्ज। यदि कोई चार्ज वाला है और चार्ज कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला, तो उसको सबसे पहले कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज पहले आते हैं, फिर आते हैं पार्शियली पॉजिटिव, फिर आते हैं न्यूट्रल, फिर आते हैं पार्शियली नेगेटिव, फिर आते हैं कंप्लीटली नेगेटिव। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है हमारा। और सबसे पहले चार्ज देखेंगे, यदि चार्ज वाला है तो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। ठीक है, यानी उसका प्लस आई उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने वाला है। एंड सेकंड नंबर पे देखते हैं हेलोजेंस, यानी कि नेकेड, यानी जो अलोन एलिमेंट एकदम अकेले मिलते हो। कैसे? अलोन एलिमेंट। और ये इसमें हमें ज्यादातर हेलोजेंस ही मिलने वाले। क्या मिलने वाले? हेलोजेंस। और फिर देखते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या फिर कहें कि यहाँ पे ही फैक्टर लगेगा हमारा स्टेरिक वाला। स्टेरिक फैक्टर हमारा यहीं पे लगने वाला है जहां पे हमने बॉन्ड एंगल के बारे में बात की थी। ठीक है, एंड इसके जस्ट बाद आता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन वाला। कौन सा आता है? हाइब्रिडाइजेशन। ये रहा हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे चार्ज, सेकंड अलोन एलिमेंट तो नहीं है, तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, स्टेरिक फैक्टर को, फिर लास्ट में देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा ऑर्डर रहने वाला है प्रायोरिटी का। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और उन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और मैं वन बाय वन कराऊंगा अभी। तो आज की वीडियो में केवल हम माइनस आई इफेक्ट पे, किस पे? माइनस आई इफेक्ट के क्वेश्चन करने वाले। आज की केवल क्लास में हम माइनस आई इफेक्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखता हूं और इसे याद रखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा ध्यान से, टोटल मैंने यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट के, किसके लिए? यहाँ पे आपको बताना है माइनस आई ऑर्डर। क्या बताना है? माइनस आई का ऑर्डर क्या रहने वाला है। टोटल 10 क्वेश्चन है, इन सभी में माइनस आई का ऑर्डर बताने क्या रहने वाला है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 11th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो बीएससी में, या फिर आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में इन सभी में आपको माइनस आई का ऑर्डर बताना है। ठीक है, इसको ए बी सी ऐसे करके आपको ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले देखा जाए इस जो की एलिमेंट है, इस की एलिमेंट से कार्बन से NO2 कितने जुड़े? 3। और आपको पहले से पता है कि जो NO2 होता है उसमें पार्शियली पॉजिटिव होता है और पार्शियली पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या? पार्शियली पॉजिटिव होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो इससे इस कार्बन से 3 NO2 लगे, तो इस कार्बन से 3 NO2, इसका मतलब ज्यादा खींचेंगे। इस कार्बन से 2 NO2 लगे और इस कार्बन से 1 NO2 लगा है, तो हम साफ कह सकते हैं इस कार्बन से 3 NO2 लगे तो 3 ज्यादा खींचेंगे। तो इस कार्बन पर पार्शियली प्लस जो होगा, इस पे भी पार्शियली प्लस आएगा, इस पे भी पार्शियली प्लस आएगा, पर इस पे जो पार्शियली प्लस आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा और इस पे पार्शियली प्लस कम आएगा और इस पे पार्शियली प्लस बहुत कम आएगा, क्योंकि NO2 जो होता है माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, पर बहुत अच्छा वाला, बहुत तगड़ा वाला। तो यहाँ पे 3 लगे, इसका मतलब इस पे पार्शियली प्लस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम साफ कह देंगे कि ए का माइनस आई पावर बहुत ज्यादा होगी, फिर देन बी और फिर देन सी, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या देखना है? चार्ज। और इस पे चार्ज भर भर के आएगा क्योंकि 3 लगे हैं NO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चार्ज है और CN की जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनाओगे और C और N में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नाइट्रोजन की, तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? पार्शियली प्लस। तो सबसे पहले देखो इस कंप्लीटली प्लस, पार्शियली प्लस, कंप्लीटली प्लस और ये नेकेड ग्रुप हेलोजन अलोन एलिमेंट। तो सबसे पहले हमें साफ पता चल गया कि A और C सबसे पहले आएंगे और A और C में कौन पहले आएगा? अब देखो सबसे पहले चार्ज देखेंगे ना, ए और सी में कौन पहले आएगा? जिसपे कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, दोनों पे कंप्लीटली पॉजिटिव है।
तो कौन सा पहले? अब देखो 3 H लगे हैं और 3 मिथाइल लगे हैं। क्या लगे? मिथाइल। पर मिथाइल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे? भाई नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, इसे ऐसे सोचो, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर लगेगा। कौन सा लगेगा? स्टेरिक फैक्टर भी तो लग रहा है साथ में, तो स्टेरिक फैक्टर लगेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सी। किसका होगा? सी। उसके बाद आएगा ए और पार्शली। अब देखो इसमें और इसमें, भाई मैंने कहा है कि अलोन का ज्यादा होता है चार्ज, अलोन का कम होता है किससे? चार्ज से, पर लेकिन इसमें चार्ज है ना, तो इसीलिए पहले आएगा बी और फिर आएगा लास्ट में डी। क्या आएगा? डी, हेलोजेंस। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये जो है की एलिमेंट डायरेक्ट यहाँ पे कौन है? कार्बन। यहाँ पे की एलिमेंट क्लोरीन, यहाँ पे की एलिमेंट कार्बन, यहाँ पे की एलिमेंट ये वाला कार्बन। और इस वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो, बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये इस कार्बन का भी sp2, इस कार्बन का भी sp2, हर कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? sp2। और डायरेक्टली जो जुड़ा है उसका कार्बन, जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और इसका होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज देखेंगे, पॉजिटिव वाला किसी पे है, किसी पे नहीं है। फिर देखेंगे अलोन एलिमेंट X, हेलोजन है कोई? है ना, Cl, तो सबसे पहले कौन आएगा? C। उसके बाद आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो स्टेरिक फैक्टर लगाओ, कहीं लग रहा है? नहीं लगेगा। अब देखो लास्ट में हाइब्रिडाइजेशन, खत्म। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे लगेगा ना। अब देखो sp2 sp2 sp, तो सीधी बात C के बाद क्या आएगा? B। अब देखो ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पे sp2 ज्यादा है ना, तो सबसे फिर आएगा A और फिर देन आएगा D। कौन आएगा? D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो ध्यान से। की एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे प्लस और NO2 में N के ऊपर क्या आता है? पार्शियली प्लस। तो साफ दिख रहा है कंप्लीटली पॉजिटिव वाले सबसे ऊपर आते हैं। तो देखिए A वाला सबसे ऊपर आएगा और इन तीनों में देखा जाए तो पार्शियली प्लस है और इन पर कोई पार्शियली प्लस नहीं आएगा, तो देन आएगा बी। और CD में देखा जाए तो आपको पता है कि ये ग्रुप हो गया और ये एक नेकेड एलिमेंट हो गया, यानी कि एलोन एलिमेंट हो गया। तो एलोन एलिमेंट की ज्यादा होती है इस ग्रुप से, तो क्या आएगा? C और फिर आएगा D। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ABCD। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, बहुत आसान है। Cn का मैंने बता रखा है, ये रहा C पे पार्शियली पॉजिटिव, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये तीनों के तो ये तीनों जो है कैसे हैं? एलोन एलिमेंट। और ये रहा हमारा कोई ग्रुप, इस पे नाइट्रोजन पे क्या है? प्लस। तो मैंने पहले कह रखा है कंप्लीटली पॉजिटिव वालों की सबसे ज्यादा है, फिर किसी को मत देखो। तो कंप्लीटली प्लस ABCDE, ई वाले की सबसे, इलेक्ट्रॉन क्यों बना रहे हैं भाई? ई सबसे ज्यादा, पार्शियली पॉजिटिव वाले की फिर इसका थोड़ी सी कम, A। अब देखिए FClBrI में आपको पता है कि फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन क्या है? D। फ्लोरीन के बाद होती है क्लोरीन यानी कि C, फिर देन होती है FClBr, Br है नहीं तो I है, क्या आएगा लास्ट में? B। ठीक है, ये रहा ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए ध्यान से। Cn C पे पार्शियली प्लस, NO2 नाइट्रोजन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव, इस पे भी आएगा पार्शियली पॉजिटिव, पर लेकिन Cn और NO2 में N पर पॉजिटिव काफी अनस्टेबल होता है, तो वेरी, ये जो है N पर पार्शियली पॉजिटिव बहुत कम स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है, तो बहुत बुरी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। अब देखिए ये रहे, ये तो नेक्ड एलिमेंट हो गए यानी एलोन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो पहले आएंगे चार्ज वाले, तो इन दोनों में से कौन आएगा? B। फिर देन आएगा ये है हमारा A, फिर आएगा A। और इनमें से देखा जाए तो ये ग्रुप हो गया, यानी कि यहां से एलोन के बाद आएगा, तो B और E में देखा जाए तो B जीत जाएगा, सॉरी F और I में देखा जाए तो F जीत जाएगा, यानी कि C जीत जाएगा। फिर आएगा E वाला E, फिर आएगा D। क्या आएगा? D, क्योंकि एल्कोहल की तो कम होती है ना हेलोजन से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले चार्ज वाला देखो कंप्लीटली पॉजिटिव, Cn में C पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव और Nr3 कंप्लीटली पॉजिटिव है, तो आंख बंद करके इस वाले को पहले लिखो, यानी कि Nr3 पॉजिटिव सबसे पहले, उसके बाद आएगा क्या? Cn। और इन तीनों में से कोई ग्रुप हो गए, और ग्रुप यानी कि, और यहाँ ग्रुप की कंपेरिजन एलोन एलिमेंट से,
एलोन एलिमेंट की ज्यादा होती है तो F पहले आएगा। और इन दोनों में देखा जाए तो O के साथ H है और O के साथ R है, तो यहाँ पे लग जाएगा स्टेरिक फैक्टर, तो जिसकी वजह से इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आएगा OR और इसके बाद आएगा OH। आप ये मत सोचिएगा कल की तरह कि OR है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R देगा तो O की जो भूख होगी वो शांत हो जाएगी, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर लग जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया है। अब देखो इस वाले को, सबसे पहले कंप्लीटली पॉजिटिव देखो, कंप्लीटली पॉजिटिव NO2 पे पार्शियली पॉजिटिव, तो आंख बंद करके, और यहाँ पे C और O में इस पर भी पार्शियली पॉजिटिव। यदि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन, उसकी जो माइनस आई स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। अब देखो अब होगा क्या कि N, S और C कंप्लीटली पॉजिटिव वालों की तो सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले आएगा SR2 ये। अब इसमें और इसमें कंपेरिजन करें तो मैंने कहा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी माइनस आई पावर बढ़ जाती है। अब देखिए N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पर भी पार्शियली प्लस, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी माइनस आई पावर बढ़ जाएगी, तो फिर देन आएगा NO2, उसके बाद आएगा ये यानी कि CHO OH, और NH2 में देखो ध्यान से HH है तो कंपेरिजन होगी ऑक्सीजन से, की एलिमेंट, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो फिर आएगा OH और फिर लास्ट आएगा NH2। इसका ऑर्डर ये रहने वाला है, इसका ऑर्डर ये रहने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 को, अब देखिए NO2 नाइट्रोजन से दो ऑक्सीजन लगे, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है NO2 वाला, तो इस पर आता है पार्शियली पॉजिटिव। कंप्लीटली पॉजिटिव वालों का माइनस आई पावर बहुत ज्यादा होती है, तो NR3 सबसे पहले आएगा, आंख बंद करके NR3 सबसे पहले लगाओ, और पार्शियली पॉजिटिव वालों की थोड़ी सी कम, तो उसके बाद लगाओ NO2। और अब देखो इनका देखिएगा तो यहाँ पे OR है, स्टेरिक फैक्टर लगेगा तो उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब देखो CN भी तो है, तो इस C पर क्या आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। बहुत बार बता रखा है कि N की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो C से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, तो इसके बाद आ जाएगा CN। ठीक है, अब देखिए OR और CH में यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp है पर लेकिन यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर भी लग जाएगा, तो उसके बाद आएगा OR और यहाँ पे आएगा C≡CH, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वाला सबसे बाद में आता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, कार्बन है, यहाँ भी चार्ज नहीं, और कार्बन नाइट्रोजन, तो कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव, क्या आएगा पार्शियली पॉजिटिव, और C और O है तो यहाँ भी आएगा पार्शियली पॉजिटिव। पर देखो ध्यान से कि कार्बन के 3 बॉन्ड है और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज काफी अनस्टेबल, तो यानी माइनस आई पावर ज्यादा, तो हम साफ कह देंगे C वाले की यानी कि CN साइनाइड की ज्यादा होगी, और फिर आएगा CHO एल्डिहाइड, और इन दोनों में हमें साफ पता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp और यहाँ पे sp2, और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी कि हमने लास्ट क्लास में ये बताया था ना कि sp के पास परसेंटेज s करेक्टर 50 होता है, और जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ज्यादा उसकी माइनस आई पावर होती है। तो फिर आएगा हमारा C≡H और फिर लास्ट में आएगा एल्कीन CH≡CH2। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट करें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें और कराते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे भी आपको ऑर्डर बताना है, तो क्या क्या दे रखा है NH2 OR और F। तो आपको पता है कि OR की जो होती है वो कम होती है किससे, हेलोजन से, यानी कि फ्लोरीन F हो या फिर Cl हो या फिर Br हो या फिर I हो, इनसे कैसी होती है OR से, यानी हेलोजन की ज्यादा होती है OR से। तो पर लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि F से ज्यादा ये है, तो ये वाला तो होने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी यही कह रहा है तो ये वाला भी
नहीं होने वाला, यहाँ पे भी यही कह रहा है तो ये वाला भी नहीं है। अब देखो NR2 से ज्यादा होगी OR की, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन से कितने R लगे हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन से R कितना लगा है 1, और यहाँ पे लगा है फ्लोरीन। तो देखो ना ध्यान से, होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो की एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, यहाँ पे की एलिमेंट नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वालों से ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, और जो फ्लोरीन है यानी कि नेक्ड एलिमेंट यानी कि अलोन एलिमेंट, तो उनकी तो ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, और ये क्वेश्चन नीट 2017 का है, ये क्वेश्चन नीट 2017 का है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसे याद रखिएगा कि OR की कम होती है हेलोजेंस से, यानी कि हेलोजेंस की ज्यादा होती है इससे, ठीक है। तो साफ पता चल रहा है कि ये बता रहा है कि F की कम है OR से, तो ऐसा तो नहीं है। ये भी बता रहा है कि F की कम है OR से, तो ऐसा भी नहीं है। और ये भी यही कह रहा है, तो ये तो साफ पता चल रहा है ना कि F की ज्यादा होगी। यहाँ पे इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई नहीं भी आया है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।